हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे जो भी वीक में पढ़ा है उन सब चीज़ों को एक बार रिकॉल करने का प्रयास करेंगे संडे टेस्ट के थ्रू। एक बैच की इन्फॉर्मेशन है, एक बैच अवेलेबल है एडिटोरियल इन इंग्लिश। ये वाला थोड़ा-सा समझ लीजिए, कहीं मिसकंसेप्शन ना हो, ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ शाम को 5 बजे वाला बैच, वही वही एडिटोरियल्स उसी तरह का वही एडिटोरियल मतलब कुछ भी नया नहीं उसमें। वही एडिटोरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। वीक में 3 से 4 वीडियोज़ मिलेंगे, है ना? 20 से 40 मिनट की क्लास का ड्यूरेशन रहेगा। 100 वीडियो लेक्चर्स का ये कोर्स है, पीडीएफ इसमें उपलब्ध होगा, ठीक है? इसमें होगा क्या? मैंने लिखा है एडिटोरियल इन इंग्लिश। जो एडिटोरियल आप मेरे साथ यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं, वो तो हिंदी में ही मैं समझाता हूँ। पूरा ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए समझाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पोकन, इन टर्म्स ऑफ रीफ्रेजिंग, अगर ये सीखना चाहते हैं, रीफ्रेजिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को और साउंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपका लेवल हो सकता है कि बहुत सारे दिनों से मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं। पिछले साल भी मैंने 218 सेशंस लिए थे। उससे पहले भी हज़ारों सेशंस एडिटोरियल के मैं ले चुका हूँ यूट्यूब पर और ये चलता रहेगा रेगुलर, ठीक है? उसमें कुछ व्यवधान नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बंद होने वाला है, वो सब कुछ चलेगा। हिंदी वाले सेशंस आपको वहीं पर मिलेंगे, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में सेशन जॉइन करना चाहें, अच्छा, घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 20 से 40 मिनट की क्लास है तो मैं पूरा थ्रू आउट द सेशन कि मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन 90% कंटेंट इंग्लिश में ही मिलेगा। कुछ बातें जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए ही मेरे साथ जुड़े हैं। तो जो बातें आपको नहीं समझ में आए, वो मैं हिंदी में भी बताऊँगा, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश से टच प्राप्त करने का बहुत बेहतरीन ये एक बैच, एक अलग प्रकार का बैच आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो एडिटोरियल यूट्यूब पर हो रहा है शाम को 5 बजे, वही एडिटोरियल यहाँ होगा, सेम एडिटोरियल। फ़र्क इतना सा है कि यूट्यूब पर पर डे क्लासेस चलती हैं, यहाँ वीक में 3 से 4 क्लासेस आएँगी। यूट्यूब पर हिंदी में क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे इंग्लिश में क्लास चलेंगी। ये आपको मैं प्रैक्टिस किस लिए करवा रहा हूँ? रीफ्रेजिंग के लिए, ताकि आप अगर लिखना सीखना चाहें, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहें, तो उसके लिए ये वाला बैच आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आपको बस इंग्लिश सीखने का शौक है, या फिर स्पोकन आपका ना इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्पोकन का बैच है, थोड़ा समझ लेना बात को। आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, कुछ हद तक ठीक होनी चाहिए, तभी आप इस बैच में जुड़ें। बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर ये यूट्यूब वाली क्लासेस को रेगुलर करें। फिर आपके लिए एक कोर्स है, बिगिनर्स वाला रीडिंग का बैच, वो जॉइन कर सकते हैं आप। ठीक है भाई? तो ये बैच की इन्फॉर्मेशन है। फिर भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ किंतु-परंतु रह गया हो, मेरे बताने से समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, तो फिर इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साहब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। संडे टेस्ट में जैसा कि हम लोग काफ़ी समय से संडे टेस्ट वाला भी चल ही रहा है अपना, ये सेशन नंबर 32 है अपना। संडे टेस्ट में सेशन नंबर 32 है, मतलब जो सेशंस अपने इस वर्ष के हैं 2026 वाले, एडिटोरियल 2026 के नाम से एक प्लेलिस्ट उपलब्ध है, वहाँ से सारे सेशंस आप देख सकते हैं। तो ये वाले वर्ड्स करने की कोशिश आप करेंगे। करो देखें। देखिए, एलोकेशन का मतलब आवंटन होता है, तो इसको हम अलॉटमेंट कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। आप पहले खुद से भी लिख कर देख लें, वीडियो को पॉज़ कर लें, थोड़ा समय लें, लेकिन सही करके देखें, याद आना चाहिए। आवंटन इसका मतलब है। मॉडेस्ट जो है, ये नाउन है, मॉडेस्ट एडजेक्टिव के रूप में था। मॉडेस्ट वैसे विनम्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा था वीक एडिटोरियल के दौरान, उसमें स्मॉल इसका मतलब देखा था, लिमिटेड देखा था। इसका मतलब होता है थोड़ा। क्या मतलब है? थोड़ा। आउटले जो है वो नाउन है, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर, या फिर आप इसे कहेंगे स्पेंडिंग। हिंदी में इसे कहेंगे व्यय, खर्चा। व्यय को बोलते हैं क्या? आउटले। स्वीट, स्वीट नाउन है, इसका मतलब सेट या कलेक्शन है। सेट है या कलेक्शन है, समूह को बोलते हैं। बताया था जनरली स्वीट होता है, रूम्स का जो सेट है होटल में, उसको हम बोलते हैं क्या? स्वीट। आगे चलें। रिकॉन्सिलिएशन सेटलमेंट होता है, ठीक है?
या रेप्रोचमेंट कह सकते हो या हार्मनी कह सकते हो। हार्मनी होता है, रेप्रोचमेंट होता है। सुलह जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, रिकॉन्सिलिएशन। ये 5 वर्ड्स हैं, चेक करिए आपके सही हैं क्या। ठीक है, अगला देखिए। स्पोरेडिक का मतलब, एक बार आप खुद कर लीजिए। ये 10 तक के वर्ड आप दिख रहे होंगे, 6 से 10 करो देखिए। स्पोरेडिक का मतलब है इरेगुलर, या इसे कहेंगे इंटरमिटेंट, रुक रुक कर, रुक रुक कर। ठीक है, या अनियमित जो होता है उसको बोलते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, अकॉर्ड, इसको बोलते हैं सहमति। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है, कंसेंसस नाउन है। वैसे सेंटेंस देखकर ही पता लगाना चाहिए। रिवोक वर्ब है, इसका मतलब होता है कैंसिल, नलीफाई, एबॉलिश, एनल, हिंदी में बोलते हैं रद्द करना। एनकैप्सुलेट वर्ब है, इसका मतलब एक तो होता है कंटेन, एनकम्पास, शामिल करना, समाहित करना। एक इसका समराइज भी हो सकता है, सार गर्भित करना। ये दोनों से मतलब है, सार गर्भित करना भी होता है और समाहित करना भी होता है। स्टिग्मा, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शेम या डिसग्रेस, कलंक, अपमान। क्या बोलेंगे, कलंक या अपमान। और इसका मतलब क्या है, समाहित करना या सार गर्भित करना। ये तो अपने वर्ड्स थे इस वीक में जो हमने सीखे थे, उनमें से कुछ रैंडम वर्ड्स मैंने लिए। अब चलिए, द वर्ड ओनस मोस्ट नियरली मीन्स। ओनस का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के लिए वर्ड कौन सा है इसमें से, रेस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन। अगला शब्द है पर्सपिकेसस। पर्सपिकेसस होता जो समझदार हो, ठीक है, डिसर्निंग टाइप का व्यक्ति हो, ठीक है, या इंसाइटफुल हो, तो इसको बोलेंगे इंसाइटफुल और परसेप्टिव, दूरदर्शी भी होता है ये। डेवोल्यूशन क्या पढ़ा था हमने, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब पावर ट्रांसफर करना, ट्रांसफर कहते हैं इसको। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स, नीचे वाले लेवल्स में अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देना, ठीक है, सत्ता हस्तांतरण करना, अधिकार देना। एक बताना है रिकोर्स का मतलब और एक बताना है ट्वीक का मतलब। करो देखिए कोशिश। रिकोर्स का मतलब क्या है, चॉइस होती है, ऑप्शन होता है, मतलब सहारा होता है। वैसे सहारा, क्या क्या विकल्प, जब अंतिम सहारे के रूप में कौन सा विकल्प अपनाते हैं, वो है सोर्स ऑफ हेल्प और ऑप्शन। ट्वीक का मतलब छोटा मोटा एडजस्टमेंट है, छोटा मोटा सुधार है। मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन कह सकते हो, मॉडिफाई करना कह सकते हो, क्रिया भी होती है ये। तो क्या है यहाँ पे, मेक अ स्मॉल एडजस्टमेंट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। एरर्स बतानी है, मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं, एक से अधिक एरर्स हो सकती हैं सेंटेंस में, कोशिश करिए। एलोकेशन, जो शब्द एलोकेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन यहाँ पे सब्जेक्ट है। फंड्स का एलोकेशन एक वचन है, तो क्रिया कैसी आएगी, एक वचन, क्या आएगा, वॉज। तो फंड का आवंटन था, इनसफिशियंट, अपर्याप्त, इसका मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। किसके लिए, फॉर मीटिंग, या तो फॉर के साथ आईएनजी लगाओ, या इसको ही हटा दो, टू कर दो,
इनसफिशिएंट किसके लिए था? पूरा करने के लिए। क्या? ग्रोन नीड्स नहीं, वो जरूरतें जो बढ़ रही थी, ग्रोइंग नीड्स। ग्रोन तो बढ़ चुकी थी, ये है लगातार बढ़ना, इसलिए ग्रोइंग आएगा। 3 गलतियां थी। एक तो एलोकेशन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर। दूसरी गलती थी कि टू मीट आएगा, उद्देश्य बता रहा है किसके लिए पर्याप्त था। और तीसरा ग्रोइंग नीड्स आएगा, बढ़ती हुई जरूरतों के लिए। अ मॉडेस्ट आउटले वर अप्रूव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आउटले क्या पढ़ा था? स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। तो एक थोड़ा छोटा जो मात्रा में खर्चा है या स्पेंडिंग है, वर वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि आउटले एक वचन है। अप्रूव्ड आएगा, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। बी का कोई भी फॉर्म हो तो उसके साथ तो दो ही संभावना होती है, या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म, और कोई संभावना तो होती नहीं है। तो इस अप्रूव के स्थान पे लगाइए अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूविंग आ नहीं सकता क्योंकि अप्रूव करने वाला कोई नहीं है। एक्टिव वॉइस का वाक्य नहीं है, पैसिव है, इसलिए थर्ड फॉर्म की है मैंने। तो एक स्मॉल अमाउंट जो है खर्चे का, उसको अप्रूव किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। आप में से कोई सोच सकता है कि सर डेवलपमेंट नाउन है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कर दें, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट, स्पोरेडिक वायलेंट कंटिन्यू टू डिसरप्ट द रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस। रुक रुक कर जो हिंसा है, छिटपुट जो घटनाएं हैं हिंसा की, वो जारी रही, किस लिए? रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस को डिसरप्ट करने के लिए। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, व्यथित करना, मतलब जो चीजें एकदम सही चल रही हैं उनको उथल पुथल मचा देना। तो स्पोरेडिक वायलेंस आएगा एक बात तो, क्योंकि स्पोरेडिक एडजेक्टिव है और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये वायलेंट तो खुद ही एडजेक्टिव हो गया। ये सब्जेक्ट भी तो चाहिए आपको, भाई इसको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तभी तो इसकी वर्ब करोगे ये वाली। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, इसमें से नाउन कोई सा भी नहीं था तो मैंने नाउन बनाया इसको। फिर कंटिन्यू नहीं आएगा क्योंकि वायलेंस एक वचन है, एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही नहीं, या तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म करो, कंटिन्यूड पास्ट की घटना है। फिर आगे सही है। तो जो छिटपुट घटनाएं थी वो उसने जारी रखा, क्या करना? डिसरप्ट करना, किसको? रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस को। द गवर्नमेंट रिवोक द डिसीजन विदाउट बिल्ड कॉन्सेंसस। गवर्नमेंट ने डिसीजन को क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। पास्ट की बात है, रिवोक्ड कर दो, क्योंकि रिवोक अकेला आएगा तो फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्लूरल, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस अगर दे रखा है तो उसका मतलब होता है सिंगुलर। विदाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगेगा तो बिल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? बिल्डिंग। कंसेशन देख के आए हैं, अकॉर्ड या एग्रीमेंट होता है, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन को रद्द कर दिया बिना सहमति बनाए। पुअर प्लानिंग हैज बिकम, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो बिकम आएगी, बिकेम नहीं आएगा, बिकेम सेकंड फॉर्म है। अ मेजर शेम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद चाहिए नाउन, नाउन चाहिए तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। क्या कह रहा है? पुअर प्लानिंग मतलब खराब योजना, वो बन चुकी है मेजर शेम, मुख्य शर्म का विषय, किसके लिए? प्रशासन के लिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं हिंदी में, इनको इंग्लिश में चेंज करना है। संसाधनों का उचित आवंटन विकास के लिए आवश्यक है। तो उचित आवंटन ये सब्जेक्ट है, इसको लो पहले, फिर किसका उचित आवंटन ये जोड़ो, फिर क्रिया लगाओ। तो उचित आवंटन को क्या बोल देंगे? आवंटन तो आप पढ़ के आए हो, एलोकेशन कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो क्या करोगे? प्रॉपर, दे भी लगा ही सकते हो कि किसका प्रॉपर एलोकेशन दे रखा है, द प्रॉपर, उचित आवंटन, एलोकेशन किसका है? रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज निश्चित नहीं है कौन से, तो यहां दे नहीं आएगा। रिसोर्सेज है क्रिया इज। आवश्यक को क्या बोलेंगे? नेसेसरी कह दो, इसेंशियल कह दो। के लिए को क्या बोलेंगे? फॉर। विकास को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, उल्टा चले, सेंटेंस बन गया। पहले सब्जेक्ट लगाया, उचित आवंटन, ये किसका है ये जोड़ा, फिर क्रिया जोड़ी, फिर उल्टा चल रहे हैं, आवश्यक, के लिए, विकास। सीमित बजट के कारण केवल मामूली व्यय को मंजूरी दी गई। दी गई, पहली बात तो ये तय कर लो कि ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, ई की मात्रा दे रखी है, और चूंकि मंजूरी देने वाला कोई नहीं है तो पैसिव हो रहे ये। पैसिव है तो वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इतना दिमाग में होना चाहिए। सीमित बजट के कारण, ये तो एक अलग से फ्रेज है। ठीक है, तो इसके कारण, तो ड्यू टू, सीमित को हमने क्या बोला था? मोडेस्ट, बजट का बजट। केवल मामूली व्यय को मंजूरी दी गई, तो मामूली व्यय, मामूली व्यय यहाँ पे भी मोडेस्ट कर सकते हो, सीमित यहाँ पे लिमिटेड जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे? सीमित बजट के कारण
केवल मामूली व्यय को मंजूरी, तो सेंटेंस तो इतना ही है, केवल मामूली व्यय, इसको ले लीजिए। तो केवल मामूली व्यय को क्या बोलेंगे? ओनली अ मॉडेस्ट आउटले। व्यय को हमने क्या बोला था? आउटले। एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, स्पेंडिंग भी कह सकते हो। ओनली अ मॉडेस्ट आउटले, मंजूरी दी गई, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो आउटले एक वचन माना है तो वॉज सैंक्शनड, ये हो गया मंजूरी दी गई। किसके कारण? तो ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। सीमित बजट, तो या तो बजट कांस्टेंट एक वर्ड होता है, बजट कांस्टेंट, ये हो गया सीमित बजट, या लिमिटेड बजट कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओनली अ मॉडेस्ट आउटले, केवल, केवल के लिए ओनली लगा। मॉडेस्ट आउटले मामूली वे, मंजूरी दी गई पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, तो वॉज सैंक्शनड, किसके कारण? तो ड्यू टू करके कर दोगे। सैंक्शन की जगह अप्रूव्ड भी किया जा सकता है, इसका मतलब भी मंजूरी देना होता है। 13, अनियमित घटनाओं ने शांति वार्ता को प्रभावित किया। सब्जेक्ट क्या है? अनियमित घटनाएं। क्रिया क्या है? क्रिया है प्रभावित किया। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, आ की मात्रा आ रही है। ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। अनियमित घटनाओं को क्या बोलेंगे? अभी देखा था, स्पोरेडिक इंसिडेंट्स, ये हो गया अनियमित घटनाओं ने। प्रभावित किया तो कर दो अफेक्टेड, सेकेंड फॉर्म। किसको? शांति वार्ताओं को, तो क्या कर दोगे? पीस टॉक। और ये पीस टॉक निश्चित होगी, शांति वार्ता को, तो कोई निश्चित है तो द पीस टॉक कर दो, द पीस टॉक। स्पोरेडिक इंसिडेंट्स अफेक्टेड द पीस टॉक। ठीक है। सरकार ने दोनों पक्षों के बीच सुलह को बढ़ावा देने का प्रयास किया। सब्जेक्ट है सरकार, प्रयास किया है क्रिया। पहले इतना काम कर लो, तो सरकार से पहले द लग ही जाएगा, द गवर्नमेंट। प्रयास करने को बोलते हैं अटेम्प्टेड या मेड एफर्ट्स, या तो कर दो मेड एफर्ट्स या कर दो अटेम्प्टेड, एक ही बात है। किसका प्रयास किया? बढ़ावा देने का, उल्टा चल रहे हैं। बढ़ावा देने को बोलते हैं टू प्रमोट। प्रमोट किसको करना है? सुलह। सुलह को क्या बोलते हैं? रेप्रोचमेंट, है ना, सेटलमेंट, अभी देख के आए हैं अपन, है ना। प्रमोट रेप्रोचमेंट, रेप्रोचमेंट, या हार्मनी कह सकते हो। किसके बीच? दोनों पक्षों के बीच, बिटवीन। अब दोनों पक्ष, दोनों दे रखा है, दो पक्ष नहीं है, दोनों, तो बिटवीन बोथ द पार्टीज। पक्ष मतलब पार्टीज, दोनों हो तो बोथ लगेगा, दो हो तो टू लगेगा, बोथ द पार्टीज। समझ में आ गई क्या? गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, मेड एफर्ट्स कर दो, अटेम्प्टेड कर दो, एक ही बात है। प्रमोट करना, बढ़ावा देना, सुलह को रिकॉन्सिलिएशन, रेप्रोचमेंट, सेटलमेंट, हार्मनी, कुछ भी कर दो, बिटवीन बोथ द पार्टीज। पार्टीज या निश्चित ही होगी। सरकार ने दोनों दोनों पक्षों के बीच, जो व्यक्ति स्टेटमेंट कहेगा उसको पता है कि कौन से दो पक्ष हैं, तो यहाँ पे निश्चित मानते हुए द पार्टीज करेंगे। यह रिपोर्ट पूरे मुद्दे को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट सब्जेक्ट, तो दिस रिपोर्ट। प्रस्तुत करती है तो प्रेजेंट्स कर दो, प्रेजेंट सिंपल है, ये क्रिया हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब इसका ऑब्जेक्ट लगाओ, इसमें उल्टा चलोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। प्रेजेंट का ऑब्जेक्ट पहले लगेगा, तो पूरे मुद्दे को, तो द, पूरे को बोलेंगे एंटायर, द एंटायर। इश्यू कर दो, मैटर कर दो, द एंटायर मैटर या द एंटायर इशू, संक्षेप में, इन ब्रीफ। ठीक है, द रिपोर्ट प्रेजेंट्स द एंटायर मैटर इन ब्रीफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, अब बताना आप कमेंट बॉक्स में क्या कुछ हालत रही इस टेस्ट में आपकी। मिलेंगे कल नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।